सख्त फैसले इस हुकूमत ने किए हैं पेट्रोल और बिजली के मद में, जो अभी मेरे ख्याल से हर एक को पता है कि वो कितने तलख। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून, मैं समझता हूँ कि पंजाब की सबसे पॉपुलर पार्टी है और स्पेशली लाहौर की, वो अनबीटेबल है वहाँ। लेकिन इन फैसलों की वजह से आपने रिज़ल्ट देखा कि उनके साथ वहाँ क्या हुआ। लेकिन मुल्क की मफाद में और मुल्क की बेहतरी के लिए उन्होंने ये कड़वा घूंट पीना पड़ा। जिस तरह पीटीआई हुकूमत चला रही थी, इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं और इधर 10-10 रुपए पर लीटर गिराए जा रहे थे, नोइंग कि हम 2-3 महीने में जा रहे हैं। जो वो कह रहे थे ना कि मईशत माइंस बिछाए गए हैं, वो ये वजह ही थी। अब ये खुद बता रहे हैं कि बाहर 30 रुपए और इधर 15 रुपए यूनिट हम बेच रहे थे बिजली। कहां से आप पूरा कर सकते हैं? आप मुझे ये बताएं। हर पॉलिटिकल पार्टी का हेड या गवर्नमेंट ये चाह रही होगी कि हम लोगों को गैस बिजली मुफ्त दें ताकि हमारी वाह हो जाए और पॉपुलैरिटी हो जाए। लेकिन आपने अपने सिस्टम और इकोनॉमी को देखना होता है। दूसरा, जिस आर्मी की ये बात कर रहे हैं, क्या ये भूल गए कि ये वही आर्मी है जिनके कंधों पर बैठ के आपको इक्तदार मिला? आपकी ये पोजीशन थी नहीं कि आप 100 और 150 सीटें लेके असेंबलियों में आए। क्या ये भूल गए जब इमरान खान को उंगली से पकड़ के अमेरिका लेके गया यही आर्मी चीफ, और जिसको 21 तोपों की सलामी दी गई, क्या वो कौन था? उस वक्त आर्मी का अमल दखल जायज था। आज अगर वो मुल्क की मफाद में इकोनॉमी के लिए बात करता है तो कहता है नहीं, ये ममनू है, उनको अपनी जूतों में रहना चाहिए। ये कैसा दोगलापन है कि आपके लिए जायज है लेकिन मुल्क के दूसरे बेहतरी के लिए अगर किसी पार्टी के लिए वो करता है तो वो नाजायज है। देखिए, इन्हीं चीजों की वजह से अवाम को पता चल गया है इनकी इन चीजों का। अब वो इतने बेवकूफ और नासमझ नहीं है। मैं दावे से कहता हूं कि 10 दिन पहले पीटीआई का एक बड़ा मजबूत वफ्द इसी आर्मी चीफ के साथ और DGISI के पास माफी मांगने के लिए गए हैं कि हमें माफ कर दें, हमसे गलती हो गई है, आइंदा हम एहतियात करेंगे, आप हमसे नाराज ना हो। एक मिनट, टीवी पर बैठ के ये बातें करते हैं और हकीकत हमीदुल्लाह जान आफरीदी, एक मिनट के लिए ये बात जरा दोबारा बता दें। आपने कहा कि मैं वसूख से, वरना मैं जो नाम लूं वो हल्फन कुरान पे हाथ रख के बता दे कि ये झूठ है। क्या नहीं कह सकते क्या कि हम गए DGISI और आर्मी चीफ के पास माफी मांगने के लिए कि हमें माफ कर दिया जाए, हमसे गलतियां हुई है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, सर तहरीके इंसाफ की इमरान के नीचे जो सेकंड टियर की लीडरशिप है उनकी बात कर रहा हूं, इमरान खान की बात नहीं कर रहा हूं खुद। लेकिन जाहिर है माफी मांगने, यस, माफी मांगने। हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब ने जो बात की है, जमशेद इकबाल चीमा साहब 30 सेकंड्स प्लीज रिस्पॉन्ड कर दें। देखें, ये बात अहम ही नहीं है, ना हमारी कोई लड़ाई है, ना हमने किसी से माफी मांगनी है, ना किसी को माफी देनी है। हम तो सिंपल सी बात करते हैं कानून की, और ये झूठ बोल रहे हैं बाकायदा। ये दूसरी बात ये कि झूठ बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं चीमा साहब अगर मुझे इजाजत दें, चीमा साहब अगर इजाजत दे, मैं आज ये नेशनल टीवी पे नाम लेता हूं। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं मुनासिब नहीं समझता हूं, लेकिन आप इजाजत दें तो मैं नाम लूं उनके। वो 3 बार आपने बात की, क्यों, क्या मतलब क्या इसका? नहीं, मैं तो सर कंफर्म करवाना चाहता था कि मैं तो चाहता हूं कि अगर ये ओन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं मैं हल्फन नाम लेना चाहता हूं। कहां लिखा है वजीर खजाना वो है? अगर वो है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप घर जाएं। क्या अगर वजीर खजाना आपका आर्मी चीफ है तो फिर आप घर जाएं। आप क्यों बैठे हुए हैं? आप क्यों कहते हैं हम हुकूमत है? आप नहीं है हुकूमत में। नहीं, तो आपके लिए नामुनासिब है उनका इन्वॉल्व होना, आपके लिए मुनासिब है और उनके लिए नामुनासिब है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप लोग जहां पे मईशत को छोड़कर गए, उसके बाद ये जो रजीम आई, उन्होंने सारा मलबा आप पर डाला कि जी जो भी तबाही आ रही है, लोड शेडिंग होना शुरू हुई आप लोगों की वजह से, रुपए ने अपनी कदर खोना शुरू की आप लोगों की वजह से, मईशत तबाही की तरफ चली आप लोगों की वजह से। अब उसमें काफी दिनों बाद जो है बेहतरी आना शुरू हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब डॉलर एक दिन में 11 रुपए 38 पैसे नीचे आ गया, ये बहुत खुश आइंद और अच्छी खबर है। और इस पर जो स्टॉक मार्केट ने भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया, IMF की तरफ से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। इनिशिएट आपने किया था डायलॉग IMF के साथ, क्या कहते हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब? देखें, ये जो ना डॉलर था 168 रुपए, 178 पे चला गया 240 रुपए पे। 240 से नहीं होना चाहिए था, ये इसकी कीमत बनती है, ये एक है इंटरनेशनल इवेल्युएशन ऑफ करेंसी,
ठीक है, एट करंट रेट। वो वर्ल्ड बैंक का एक इवेलुएट करने का तरीका है, उसके मुताबिक आज जो पाकिस्तान की करेंसी एक्चुअल करेंसी का रेट है वो उसके 0.82 पे है। मतलब हम 18% हमारी करेंसी इस वक्त अंडर वैल्यू है ड्यू टू दी स्पेकुलेशंस। वजह ये कि आप जरदारी साहब की बात करें, नवाज शरीफ साहब की करें, फजल रहमान साहब की बात करें, ये सारे वो लोग हैं जो यहाँ पैसे लूटते रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, यहाँ से डॉलर बाहर ले गए, बाद में वापस ले आए। ठीक है, पाकिस्तान का रुपया होना चाहिए, डॉलर होना चाहिए यहाँ पे 205 रुपए, 206 रुपए का। 205-6 रुपए को ये ले गए 240 पे। आज 10 रुपए वापस ला के तो सारा मीडिया पे बैठ के कहेंगे कि अब क्या नाम है, इकोनॉमी ठीक होना शुरू हो गई। भाई देखो, 15 रुपए का बिजली का यूनिट था घर का, और बाहर कमर्शियल यूनिट था 30 रुपए का। आज है 62 रुपए 70 पैसे का। 62 रुपए 70 पैसे आप कमर्शियल यूनिट दें, 45 रुपए का आप इंडस्ट्री को यूनिट दें, तो आप समझिए कि इंडस्ट्री ठीक हो रही है। भाई कैसे ठीक हो रही है? आपकी 700 मिलियन डॉलर आपकी जुलाई में एक्सपोर्ट कम हो गई। 700 मिलियन डॉलर आपकी एक्सपोर्ट कम हो जाए तो आप मुझे डॉलर सुना रहे हैं कि डॉलर का 10 रुपए रेट कम हो गया। यार को खुदा का खौफ करें, हमने तो इकोनॉमी पढ़ी नहीं है, हम उल्लू के पट्टे हैं। ये मतलब इसहाक डार या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मिफ्ता इस्माइल, भाई बेवकूफ बनाओ जाके किस जंगल के लोगों को। क्या बात कर रहे हो? 700 मिलियन डॉलर आपकी एक महीने में एक्सपोर्ट कम हो गई, आपकी फॉरेन रेमिटेंस कम हो गई, आपका 2.3 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। 21 अरब डॉलर बनता है साल का 21 अरब डॉलर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। भाई आपका कौन में पंजाबी में कहते हैं आपका बाप देगा, कहाँ से आएगा ये तो सारे के सारे डोनर आपको दे दे, सारे के सारे फ्रेंडली कंट्री दे, फिर भी नहीं इतने पूरे होते। चीमा साहब, ये सही आपने ओवरऑल पिक्चर बता दी। मुझे ये बता दें कि एक क्रिटिसिज्म आया कि जी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो रेस्क्यू करने के लिए आए हैं इस हुकूमत को, क्योंकि शायद मिफ्ता इस्माइल साहब और जो इनके इकनॉमिक विजर्ड्स हैं उनसे मईशत को संभाला नहीं जा रहा था। तो आपका क्या ख्याल है कि ये उसका नतीजा है जो कि डॉलर में कमी आ रही है, IMF की तरफ से पॉजिटिव नोट आ रहा है? मैं आपसे एक सेंस से बात करूं सर, ये आर्मी को अपने एहसास से कमतरी निकालना चाहिए। ये एहसास से कमतरी है कि जो जीत के आए वो भी पहले इनको सलाम करने जाए, जो जीतने जा रहा हो वो भी पहले इनको सलाम करने जाएं। ये साबित करें कि आप कह लें कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट फेल होती हैं तो बाद में ये रेस्क्यू करने आते हैं। भाई आपका क्या काम जाके सून करने का? आपका काम क्या? आप अपना काम करें, आपका काम है सरहदों की हिफाजत करना, आप वो काम करें। आप बात कर रहे हैं कि जनाब आपने वेंडी से बात की, क्यों वेंडी से बात की आपने? आप बात कर रहे हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर जाके बात करके आता है रशिया, आप बाद में बात करते हैं गलत गए हैं। भाई आपका ये काम ही नहीं है। ये तरीका क्या आपने मतलब मुल्क को आपने कहा था कि कानून को आइन है मतलब ये, और इसको आप साबित कर रहे हैं कि जैसे वो रेस्क्यू करने आए हैं। भाई रेस्क्यू नहीं, वो ओवरस्टेप करते हैं, वो कानून तोड़ते हैं। ये आइन की खिलाफ वर्जी है, ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। आप इसे बना के पेश कर रहे हैं वो सेवियर हैं। ये सेवियर नहीं, मैं चाहूंगा क्योंकि सिस्टम आपने ठीक नहीं होने दिया। बिल्कुल सही। मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, मैं इस पर सेनेटर हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब का पॉइंट लेना चाहूंगा, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो सीनियर रहनुमा है JUIFA के, मेरे ही प्रोग्राम में इस बात को क्रिटिसाइज करके गए हैं। हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब, ओवर 100 डेज मईशत नहीं संभाली जा रही थी, पूरा हशर था, महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही थी, IMF के प्रोग्राम पे इन्हिसार था। अल्टीमेटली आर्मी चीफ साहब ने ये और देखें बाकायदा बुनियादी तौर पे कामरान मुर्तज़ा साहब ने बाकायदा इसको क्रिटिसाइज किया। आप बुनियादी तौर पे देखें, जो तल्ख और